चलिए अगला टॉपिक देखते हैं ना। और हमारा अगला टॉपिक जो है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है ना, तो सबसे पहले कैसे हम इसे सिंबलाइज करते हैं ना, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए है, तो ए के ऊपर अगर आपने इस तरीके से डैश लगा दिया, दैट रिप्रेजेंट्स द ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई सेट ए दिया हुआ है, तो सेट ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि सेट ए को छोड़ के बाकी जो दुनिया होगी, ठीक है, वो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ए को छोड़ के बाकी जितनी भी दुनिया होगी वो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, समझने के लिए कुछ ऐसे समझिए आप। मान लीजिए ए को सेट दिया हुआ है 1 2 3, बी को सेट दिया हुआ है, सुनिएगा है ना, सुनिएगा जरा, थोड़े पेशेंस रखिएगा, 3 4 5, सी एक सेट दिया गया है 5 6 7। अच्छा, यूनिवर्सल दिया हुआ है ना, यूनिवर्सल भी दिया हुआ है। जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं, सेट ए सेट बी सेट सी जो दिए हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल भी हमें दिया हुआ है ना। मान लीजिए यूनिवर्सल हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ये सब दिया हुआ है ना, ये यूनिवर्सल है। तो ये सेट ए, ये सेट बी, ये सेट सी और ये यूनिवर्सल, यानी पूरी दुनिया जो है, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं ना, फिलहाल ये 3 सेट हैं और ये पूरी दुनिया है, इसके अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ये पूरी दुनिया है, इसके अंदर ये 3 आदमी हैं। ठीक है, तो ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, तो ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया ए को छोड़ के बाकी जितनी भी दुनिया है ना, ए का नहीं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया ए का नहीं, यानी ए को छोड़ के जितना भी आएगा ना, दैट विल बी नोन एज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए में 1 2 3 है, ए को छोड़ के बाकी दुनिया, तो 1 2 3 को छोड़ के बाकी दुनिया क्या है, 4 5 6 7। ठीक है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। ऐसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी 3 4 5 को छोड़ के बाकी दुनिया, तो क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 6 7 आ जाएगा। सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी सी को छोड़ के बाकी दुनिया, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एक चीज और जानने वाली है। मान लीजिए मैं हूं ए, ठीक, मैं ए, और मेरा कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया मेरा नहीं, यानी मुझे छोड़ के बाकी दुनिया। तो मैं, एक तो सेट ए यानी मैं, और एक ए का कॉम्प्लीमेंट यानी मैं और मुझे छोड़ के बाकी दुनिया। अगर आप दोनों को ऐड कर दें, मुझे और मुझे छोड़ के बाकी दुनिया दोनों को ऐड कर दें, तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल बन जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, ये सेट ए 1 2 3 और ए को छोड़ के बाकी दुनिया 4 5 6 7, दोनों को ऐड कर दो तो 1 2 3 4 5 6 7 यूनिवर्स बन जाएगा, पूरा यूनिवर्स बन जाएगा। तो ए का यूनियन अगर आप ए के ही कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं, बी का यूनियन आप अगर बी के ही कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं, सी का यूनियन अगर आप सी के ही कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं, तो पूरा क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल। ठीक है, इतना आपने लिख लिया होगा। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं ना। तो यहां पर कुछ लॉज हैं कॉम्प्लीमेंट के, कुछ कॉम्प्लीमेंट लॉज हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक, क्या कॉम्प्लीमेंट लॉज हम उन्हें कहते हैं। पहला, ए यूनियन ए का नहीं, यानी ए में जोड़ दो जो ए का नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ों को जोड़ दो, एक तो ए को जोड़ दो और एक ए को छोड़ के बाकी दुनिया को जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, संसार बन जाएगा जी, यूनिवर्स बन जाएगा। ठीक, मैं और इसमें जोड़ दिया मेरा नहीं, मैं और मेरा नहीं जोड़ दो, इसके अलावा तो दुनिया ही नहीं है ना। ठीक है, उसके अलावा एक बात और आती है इसमें, ए इंटरसेक्शन ए का नहीं। ठीक, ए में और ए के नहीं में क्या कॉमन होगा सर, कुछ भी नहीं। क्या होगा, फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, फाई आ जाएगा। भाई ए और ए को छोड़ के बाकी दुनिया, दोनों में क्या कॉमन होगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा ना, तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉस, ये आपको आने चाहिए। ठीक, इसके अलावा, ठीक, इसके अलावा, ठीक, अगर मैं आपसे ए के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम की बात करूं, ठीक, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये ए है, ये बी है, और ये जो पूरा डब्बा है ना बड़ा वाला, ये पूरा यूनिवर्स है जिसके अंदर ए और बी रहते हैं ना। तो अगर मैं बात करूं ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा ना वो कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, ऐसा नजर आएगा, ऐसा ऐसा। ठीक है, यानी ए को छोड़ के बाकी दुनिया, ए को छोड़ दिया बाकी दुनिया, तो क्या हो जाएगा, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ में एक बात और समझते हैं, ठीक है। अब वीडियो पॉज करके लिखते रहिएगा। डी मॉर्गन जी ने
डी मॉर्गन जी ने दो लॉज दिए थे, वो क्या थे वो आपको पता होना ज़रूरी है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन दोनों डी मॉर्गन्स के लॉज का जो है बेहद ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो होने वाला है। तो क्या कहा था, पहली बात, सबसे पहली बात कही थी ए यूनियन बी का नहीं, ए यूनियन बी का नहीं, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी का नहीं, ए का नहीं और बी का नहीं, ठीक, ए यूनियन बी का नहीं, ए का नहीं इंटरसेक्शन बी का नहीं। और दूसरी बात उन्होंने कही थी डी मॉर्गन जी ने, ए इंटरसेक्शन बी का नहीं, ए का नहीं यूनियन बी का नहीं, ठीक है। ये दो लॉज है जिनका आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। पहला, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और एक ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। चलिए वेन डायग्राम से इन्हें प्रूफ कर लेते हैं ना, देख लेते हैं क्या ये इक्वल है या नहीं। तो ज़रा देखिएगा, पहले पहला देखते हैं फिर दूसरा देखते हैं। तो कुछ वेन डायग्राम्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ वेन डायग्राम्स हम पहले से ही बने बनाए पका के रख लेते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का नहीं ना, ध्यान से देखिएगा क्या ये इस बात के बराबर है और आपको समझ में आएगी। ए यूनियन बी का नहीं, तो सबसे पहले देखते हैं ए यूनियन बी क्या है। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये चीज़ ये मैं आपको वेन डायग्राम की मदद से पहले ही बता चुका हूँ। ये चीज़ क्या है, ए यूनियन बी, ठीक। ये वाला डायग्राम बना ए यूनियन बी का, और इसका भी कॉम्प्लीमेंट कर दूं, यानी ए यूनियन बी का मैं कर दूं होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का नहीं। तो ए यूनियन बी का नहीं का मतलब हो जाएगा कि जो ए यूनियन बी शेडेड है ना, उसे छोड़ के बाकी शेड कर दो, तो वो ए यूनियन बी का नहीं हो जाएगा। तो ए यूनियन बी, ये ए है ये बी है, तो ये ए यूनियन बी का नहीं, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कहलाएगा ए यूनियन बी का नहीं, ठीक। अच्छा, ए यूनियन बी का नहीं क्या बराबर है ए का नहीं इंटरसेक्शन बी का नहीं, तो ये आपका ए है, ठीक, ये आपका बी है, ठीक। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं ए का नहीं, ए का नहीं यानी ए को छोड़ के बाकी सब मैं शेड कर देता हूं, ए को छोड़ देता हूं, ए को छोड़ के बाकी सब मैं शेड कर देता हूं। ध्यान से देखते रहिएगा। तो मैंने क्या किया, सिर्फ ए को छोड़ दिया और ए के अलावा जितनी भी चीज़ें थी सबको क्या कर दिया, मैंने शेड कर दिया, ठीक। तो ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये ए है ये बी है, ठीक, तो मैं बी को छोड़ के जितनी भी दुनिया है ना उसे मैं शेड कर देता हूँ। ध्यान से देखते रहिएगा। तो बी को छोड़ के जितनी भी दुनिया थी ना सबको मैंने शेड कर दिया, तो ये कहलाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी दुनिया, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट। बी को छोड़ के बाकी दुनिया, बी छोड़ दिया ना मैंने, सिर्फ बी छोड़ दिया, बी को छोड़ के बाकी दुनिया सारी है ना शेडेड, जो शेडेड है वो चीज़ है इस टाइम, तो जो शेडेड है वो कौन है, बी को छोड़ के बाकी दुनिया, यानी बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए, यानी इसमें और इसमें जो कॉमन पार्ट है वो निकाल लीजिए ना, जो कॉमन है। देखिए ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा इसमें नहीं है शेडेड, इसमें है शेडेड, तो कॉमन तो नहीं हुआ ना। उसमें नहीं है शेडेड, इसमें है शेडेड, तो कॉमन तो नहीं हुआ, ठीक है। ये वाला हिस्सा उसमें है शेडेड, इसमें नहीं है शेडेड, तो ये भी कॉमन नहीं हुआ, ठीक है। ये इसमें भी खाली पड़ा है बीच वाली चोंच, और इसमें भी खाली पड़ी है, ये भी कॉमन नहीं हुआ, ठीक है जी। तो आपको दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, ए इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है, इन दोनों में जो कॉमन शेडेड है वो देखना है। तो ये वाला इसमें शेडेड है, इसमें शेडेड नहीं है, इसमें है, तो ये कॉमन नहीं। ये वाला इसमें शेडेड है, इसमें नहीं है शेडेड, तो ये कॉमन नहीं। बीच की चोंच किसी में भी शेडेड नहीं है, ये कॉमन नहीं। इसके अलावा जो बाहर की दुनिया है, इसके अलावा जो बाहर की दुनिया है वो पूरी इसमें भी शेडेड है और वो पूरी इसमें भी शेडेड है। तो ए का नहीं
और बी का नहीं का जब इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों में कॉमन पार्ट ढूंढा जाएगा, तो वो जो आएगा वो यही आएगा, ये आएगा, बाहर वाला आएगा ना, बाहर वाला आएगा, ये आएगा, यानी वो इसके बराबर ही आएगा। देख लीजिए, तो ए यूनियन बी का नहीं, ए यूनियन बी का नहीं किसके बराबर आएगा? ए का नहीं इंटरसेक्शन बी का नहीं, ए का नहीं इंटरसेक्शन बी का नहीं, इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप वीडियो पोज करके अच्छे से जो है इनके वेन डायग्राम्स को बनाइएगा और फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाइएगा। जैसे आपको लगता है कोई डाउट आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप करके मुझे बताइएगा, हाँ सर कोई डाउट आया। ठीक है, और इसके दूसरा वाला और देखते हैं। ठीक है जी, दूसरा कह रहा था, दूसरा कह रहा था ए इंटरसेक्शन बी का नहीं, ए का नहीं यूनियन बी का नहीं। ठीक है, ए का नहीं यूनियन बी का नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी का नहीं। ठीक है, तो पहले कुछ वेन डायग्राम्स बना के तैयार रखते हैं, कुछ वेन डायग्राम्स बना के तैयार रखते हैं। ठीक है, फिर उसमें से हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये मोर देन सफिशिएंट होंगे। ठीक है, चलिए, ये है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आई होप मैं आपको इंटरसेक्शन बी बोला था तब से, ए इंटरसेक्शन बी का नहीं। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी है ये बीच वाली चोंच, अगर ये सेट ए है और ये बी है, तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है ये वाला, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का नहीं, ए इंटरसेक्शन बी का नहीं, यानी ये इंटरसेक्शन बी है, इसका नहीं, इसके नहीं का मतलब है इसे छोड़ के बाकी सब कुछ। तो इसे छोड़ दीजिए, ये ए है ये बी है, इस बीच वाली चोंच को छोड़ दीजिए, इसे छोड़ के बाकी सब कुछ शेडेड हो जाएगा। इस बीच वाली चोंच को छोड़ के सब कुछ शेडेड हो जाएगा, कुछ शेड नहीं होगी तो ये बीच वाली चोंच। ठीक है, ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी का नहीं, ए इंटरसेक्शन बी का नहीं। क्या ये बराबर है ए का नहीं यूनियन बी का नहीं? तो ये बनाते हैं ए का नहीं, ये बनाते हैं बी का नहीं। ठीक है, अच्छा, ये बनाते हैं ए का नहीं, ये बनाते हैं बी का नहीं, और फिर दोनों को जोड़ के देखेंगे ना, दोनों की यूनियन करेंगे। तो ये ए ये बी, ये ए ये बी। तो पहले देखते हैं ए का नहीं, तो ये ए है, तो ए का नहीं हो जाएगा, ए को छोड़ के सब कुछ। ठीक, ये हो गया ए का नहीं, तो इसमें सिर्फ मैंने ए छोड़ दिया, सिर्फ ए छोड़ दिया। अच्छा, ठीक, बी का नहीं, तो सिर्फ मैं इसमें बी को छोड़ दूंगा ना, बी का नहीं, बी को छोड़ के सब कुछ, तो बी को छोड़ के सब कुछ शेडेड हो जाएगा ना, बी छोड़ दिया सिर्फ मैंने। ठीक, तो ए का नहीं और बी का नहीं यूनियन करना है ना, यूनियन करना है, ए का नहीं यूनियन बी का नहीं। तो ए का नहीं यूनियन बी का नहीं का मतलब होता है जो ए में है वो भी आएगा, जो बी में है वो भी आएगा, जो कॉमन है वो भी एक बार आएगा। ठीक है, तो जो ए में है वो भी आएगा, जो बी में है वो भी आएगा, जो दोनों में कॉमन है वो एक बार आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्या बाहर वाली चीज़ इसमें है? हाँ है। क्या बाहर वाली चीज़ इसमें है? दोनों में ना, दोनों में, तो एक बार तो आनी है। तो बाहर वाली चीज़ दोनों में है तो एक बार तो आनी है। ठीक, देखते रहिएगा ध्यान से। तो जो यूनियन करते वक्त जो दोनों में है वो तो कम से कम आएगा ही आएगा, तो ये तो आएगा ही आएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला ये हिस्सा इसमें है, ठीक है, और उसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, एक में तो है ना। जो एक में है या दूसरे में है या दोनों में कॉमन है वो एक बार तो आना तो है ही। तो ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये चंदा मामा जो बन रहे हैं ये आएंगे, तो ये भी आएगा, ये वाला भी आएगा। ठीक ठीक, अच्छा, ये बीच वाली चोंच ना इसमें है ना इसमें है, तो आएगी नहीं। अच्छा, ये देखो, ये इधर वाले लेफ्ट वाला, इसे कहते हैं ए माइनस बी, ये जो है ये ए माइनस बी, ये इसमें नहीं है उसमें है, तो कोई से एक में है तो भी आएगी, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा। ठीक है, ये बीच वाला चोंच ना इसमें है ना उसमें है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए का नहीं यूनियन बी का नहीं, और यही आपका ए इंटरसेक्शन बी के नहीं के बराबर है। आप देख लीजिए, दोनों का कॉमन, ये सेट ए है ये सेट बी है, दोनों का शेडेड पोर्शन बिल्कुल सेम है ना, इसमें ये शेडेड है ना इसमें ये शेडेड है। ठीक है, इसके अलावा इसमें भी सब कुछ शेडेड है,
और इसमें भी सब कुछ शेडेड है। तो डी मॉर्गन्स ने 2 बातें बताई थी, ए का नहीं, माफ़ कीजिएगा, ए यूनियन बी का नहीं, ए का नहीं इंटरसेक्शन बी का नहीं, और ए इंटरसेक्शन बी का नहीं, ए का नहीं यूनियन बी का नहीं। ये बड़ी महत्वपूर्ण दोनों चीज़ें हैं। और इसके पहले दोनों जो आपने लॉज पढ़े, ठीक, ए इंटरसेक्शन ए का नहीं, ए में और ए के नहीं में क्या कॉमन है, फाई, और ए के नहीं में क्या यूनियन करोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल आएगा। ये दोनों बातें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और पता होनी चाहिए कि ए के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मान लीजिए ए मैं हूं तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, मुझे छोड़ के बाकी दुनिया, और मुझे छोड़ के बाकी दुनिया का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, वापस से मैं ही हो गया। ठीक है, आप ऐसे समझो ना, रियल नंबर्स की दुनिया है तो ए मान लो रैशनल है, रैशनल का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इररेशनल, और इररेशनल का कॉम्प्लीमेंट वापस से क्या हो जाएगा, रैशनल ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं।